बुंदेलखंड के केदारनाथ यानी जटाशंकर भगवान, इनकी महिमा हर कोई जानता है, गाता है। और यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ न सिर्फ श्रावण मास बल्कि पूरे साल आते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धाम का महत्व जिस तरीके का है वो सर्वव्यापी है, लेकिन जिस तरीके से जटाशंकर न्यास जो बना हुआ है वो श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो या कम दामों में भंडारे में भोजन प्रसाद की व्यवस्था। जटाशंकर न्यास के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके के इंतजाम अभी तक किए गए हैं, सीधे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। जी, बहुत बहुत क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम जेपी खरे है। मैं जटाशंकर धाम में अधीक्षक के पद पर सेवा कर रहा हूँ। खरे जी, जिस तरीके से जटाशंकर धाम की महिमा अब पूरे देश में जाने लगी है, बुंदेलखंड के केदारनाथ नाम से विख्यात हुए हैं भोलेनाथ स्वयंभू, किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, कैसा उत्साह देखा जा रहा है? इस बार तो जहाँ तक अपन सावन माह की बात करें तो सावन माह में तो इतनी भीड़ आज तक नहीं हुई है जितने श्रद्धालु जटाशंकर धाम अभी तक आ चुके हैं। और वैसे भी पूरी साल जो साल दर साल अगर अपन संख्या लेते हैं तो जटाशंकर धाम में श्रद्धालु संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि भगवान भोलेनाथ स्वयंभू मतलब मंदिर में विराजमान है। ऐसा देखा गया है, माना गया है, सुना गया है कि जो मांगो वो मिलता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे परिवार हैं कि जिनके 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोग आ रहे हैं। आज दादाजी थे वो आते थे, फिर पापा थे वो आते थे, आज बच्चे उनके आ रहे हैं। बच्चों उनका कहना यह है कि सारा परिवार संपन्न है, सारी कष्ट दूर हुए हैं, हम जटाशंकर धाम आना बंद नहीं करेंगे। इस समय सावन माह चल रहा है। अभी तक सावन माह में जो पिछला सावन था उससे लगभग 4 गुने श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं। पहले क्या था कि सोमवार और इतवार हम लोग दो दिन का न्यास है, 2 दिन का इंतजाम करते थे। इस समय तो यह है कि पर डे ही हमको वॉलंटियर लगाना पड़ रहे हैं, पुलिस को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में सुविधाजनक दर्शन मिले, किसी को कोई चोट ना हो, सबको जल चढ़ाने को मिले, सबको दर्शन मिले, इसकी व्यवस्था न्यास द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा वाहन जो आते हैं, वाहन की चूँकि यहाँ पे संकीर्ण मतलब जगह है न्यास यहाँ पे बस स्टैंड पर, तो हम लोग दूर खड़ा करते हैं। प्रत्येक वाहन व्यवस्थित लगे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी न्यास द्वारा इंतजाम किए जाते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन जो यहाँ का प्रसाद के रूप में है, न्यास 40 रुपये में पूड़ी सब्जी चावल अचार यहाँ भंडारा चलता है। भंडारे में श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन कराया जाता है। प्रतिदिन भंडारा चलता है। जो भी भंडारे में भोजन बनता है सबसे पहले उसका प्रसाद जटाशंकर धाम मंदिर में लगाया जाता है, तो वो प्रसाद रूपी भोजन श्रद्धालुओं को कराया जाता है। आवास की जहाँ तक बात है, न्यास द्वारा रूम बनाए गए हैं। कुछ रूम नॉर्मल हैं, कुछ रूम अच्छे हैं। सबका उचित किराया न्यास द्वारा मतलब वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिनको निःशुल्क अगर रुकना है तो उसके लिए कुछ धर्मशालाएं निःशुल्क हैं। बड़े बड़े टीन शेड लगे हुए हैं, टीन शेड में लोग रुकते हैं, रात यहाँ पे गुजारते हैं, सुबह आरती में सम्मिलित होकर और यहाँ से निकल जाते हैं। ये जटाशंकर धाम की जिस तरीके से महिमा है और न्यास इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं न सिर्फ कम दामों में न्यास द्वारा जो उपलब्ध कराए गए रूम्स हैं उनमें रुक सकते हैं, बल्कि यहाँ जो भंडारा संचालित किया जा रहा है न्यास द्वारा उसमें भगवान भोलेनाथ का प्रसाद भी पा सकते हैं। और लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ जारी है। जटाशंकर धाम से बुंदेलखंड के लिए राजेंद्र सिंह।